हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ अगर आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ पे डाउनलोड करके आप जो है रिवाइज भी करिएगा। सारे अपडेट मैं टेलीग्राम में कर देता हूँ, तो बढ़िया जुड़ जाइएगा। मिनिमम देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपसे जो है 12 से 15 तक के आपके करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं भारत के, आप सिविल सर्विस, बड़ी बड़ी यूपीएससी, छोटे छोटे पीएम तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको भी फर्ज बनता है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आप खुद से एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, बाकी चलिए आप जो है समझदार हो, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि जो है हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया था। ये दिवस जो है हर साल 1 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, उत्कल दिवस। खास करके ये जो दिवस है उड़ीसा दिवस के रूप में इसको जो है मनाते हैं, या उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। इसी दिन उत्कल दिवस इसको जो है या उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। 1 अप्रैल सन 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल सन 1936 को मद्रास जो प्रेसिडेंसी से अविभाजित करके कोरापुट जिले और गंजम जिले को जोड़कर बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग राज्य के रूप में राज्य के गठन के याद में, इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो है उड़ीसा में जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है, इसी के याद में। तो भारतीय राज्य उड़ीसा में इसको जो है यहाँ पे मनाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो हमारे उड़ीसा में इसको जो है मनाया जाता है। उड़ीसा के अगर मैं बात करूँ, उड़ीसा, ठीक है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बीजेपी पार्टी। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी जी, अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आपका नई दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल के बीच। ठीक है, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही शॉर्टकट में बताते हैं, आप सभी को पता है, हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, युवाओं के एक नेतृत्व यहाँ पे दिया जा रहा है राष्ट्र निर्माण के लिए। 2047 तक जो है हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके निर्माण के लिए शासन में एक महत्वपूर्ण जो है चर्चा किया गया है, और हमारे जो युवा को, इस आने वाले जनरेशन को कैसे संभालना, इस पर जो है बात करने के लिए जो है ये जो है युवाओं के जो है एक सम्मेलन समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद है, जिसमें बड़े बड़े जो जो युवा अधिकारी है इसमें जो है हिस्सा लेंगे, और जो है हमारे विकसित राष्ट्र पे जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है भारत को कैसे विकसित करना है, ये जो है कार्यक्रम यहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की जो है योजनाओं और परियोजनाओं को उद्घाटन किए गए हैं। तो ये आपका बिहार में, ठीक है, जिसकी राजधानी है पटना। नीतीश कुमार अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तभी जो है अभी हाल ही में जो है बिहार जो है गए हुए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जहाँ पे 800 करोड़ है, जिसमें आपको एजुकेशन में, ठीक है, शहरीकरण, ठीक है, और आपके एजुकेशन, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है क्षेत्र में जो है पे जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहाँ पे जो है आपका शहरीकरण, साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, और यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, काम करने के लिए जो इस परियोजना को यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज जो टाइगर ट्रायम्फ का जो है आयोजन जो है कर रहा है। तो आपका अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यहाँ की राजधानी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो टाइगर ट्रायम्फ एक तरह के एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें हमारे भारत के, ठीक है, जो सेना और अमेरिका का जो सेना, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच जो कि मानवीय सहायता, आपदा राहत, ठीक है, द्विपक्षीय त्रिसेवा जो अभ्यास है। ठीक है, 1 से 13 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे जो है चौथा संस्करण है, जिसमें भारत और जो है अमेरिका के बीच एक तरह के बहुत सारे आपदा से बचने के लिए जो है इस तरह का अभ्यास यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच यहाँ पे किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ये जो है इसरो, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसरो फुल फॉर्म क्या होता है, बड़े बड़े इंटरव्यू अगर आप जब दिलाने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि इसरो को फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत की स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और बाकी जो है कई बार बताया हूँ। ठीक है, तो यहीं पे जो स्पेस एक्स है, ये जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और ये जो है एलन मस्क है, इन्हीं के जो है प्राइवेट जो है स्पेस, मतलब खुद के द्वारा जो है संस्थापित किया गया है। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में जो है
एक जो है मिशन फ्रेम 2 जो है इसके जो है मिशन इन्होंने लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन खास करके मिशन इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो है भविष्य में ये जो मिशन लॉन्च करने का मेन उद्देश्य यही है, भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो है काम आ सके, ठीक है। और इसमें जो है रिसर्च करने के लिए जो है चंद्र मिशन, चंद्रमा का नमूना कैसा है, इस तरह के यहाँ पे जो है भविष्य में अंतरिक्ष के अभियानों को जो है ठीक है, इसको जो है यहाँ पे रिसर्च करने के लिए जो है नए नए तकनीकों को जो है मदद मिल सके, इसलिए इसको जो है यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये उत्तर प्रदेश ने किसको, ये आपका हिमाचल प्रदेश को हरा के 1917 से ये जीत हासिल की उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हैंडबॉल जो चैंपियनशिप में 47वें क्रम का एडिशन है ये जो है हैंडबॉल खेल में, तो इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश को हरा के उत्तर प्रदेश ने ये जो है ये हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कौन जो है डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है शामिल हुए हैं? तो ये अंबुज चांद्रा, ये हमारे भारतीय के मूल है। जो डीबीएस आप सभी को पता है केंद्रीय बैंक है, कहाँ के डीबीएस बैंक, ये आपका सिंगापुर का, ठीक है। और सिंगापुर की जो राजधानी है, जैसे हमारे भारत में देखेंगे आरबीआई सभी को पता होगा, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, हमारे केंद्रीय बैंक है, ठीक है। यहीं जो सिंगापुर जो देश है, ठीक है, हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध में है। तो डीबीएस बैंक जो है ये सिंगापुर के जो है केंद्रीय बैंक है, यहीं के इसके जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में अंबुज चांदा को यहाँ पे जो है शामिल हुए निर्देशक के रूप में। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। हाल ही में कौन जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी जो है महिला बनी है? तो आपके शर्ली बोचवे। तो इसका आंसर हो जाएगा शर्ली बोचवे, ठीक है। तो ये राष्ट्रमंडल के जो है महासचिव बनने वाली अफ्रीका अंतर्गत पहली महिला यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला यहाँ महासचिव बनी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े देशों के अफ्रीका के अंतर्गत जो संगठन है उस तरह के जो है यहाँ पे इसी में जो है पहली महिला बनने वाली, ठीक है, ये जो है महिला है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है? तो आपका अहमदाबाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ये जो प्रसिद्ध सौदागरी जो ब्लॉक प्रिंट एक तरह का जो है मतलब कपड़ों में एक जो डिजाइन किया जाता है अहमदाबाद के अंतर्गत, इसी को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये जो है खास करके जो है हाथों से इस कपड़ा को जो है डिजाइन किया जाता है। अब इसको जो है एक जो मतलब देश विदेश में इसको जो है यहाँ पे पहचान मिल सके, रोजगार मिल सके, इसी उद्देश्य से इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक प्रिंट यहाँ पे जो है तैयार किए जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा। हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो आर्याना सबलेंका। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। मियामी ओपन है क्या? तो ये जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है, जिसमें जो है जो महिला आर्याना सबलेंका ये रूस की, ठीक है, बेलारूस की रहने वाली हैं, जाने माने जो है विश्व के टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये आपका फीमेल का हो गया ना, मेल के आपको बताता, मेल में आपका जो हो गया मेंसिक, ठीक है, मेंसिक याद रखिएगा। मियामी ओपन 2025 मेंस में मेंसिक ने जीते हैं फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा के, और ये जो महिला में आर्याना सबलेंका ने जीते हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है चेक रिपब्लिक जो इसके जो है रहने वाले हैं। तो ये मतलब जो टेनिस खेल में जो है मेल फीमेल दोनों को याद रखना है आपको। हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है पे समझौता किया था? आपका चिली देश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिली, ठीक है। अभी हाल ही में भारत जो चिली देश के जो प्रेसिडेंट है कौन है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति गैब्रिक बोरिक करके है, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है, और 3 दिवसीय दौरे पे अभी जो है आए हुए थे हमारे भारत में। और यहीं पे जो है आपदा प्रबंधन सांस्कृतिक आदान प्रदान पे जो है समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया, ठीक है, भारत की जाने माने जो है हॉकी खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने जो अपने जो है मतलब इस खिलाड़ी जो है अब इस खेल से जो है संन्यास लेने की इन्होंने अभी जो है घोषणा किया कुछ दिन पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चंडीगढ़ डीजीपी के प्रभार सौंपा गया है? तो जो आईएएस ऑफिसर है राजकुमार सिंह, अब इनको जो है डीजीपी इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब डीजीपी के रूप में जो है इन्होंने जो है प्रभार सौंपा है, ठीक है। तो ये जो है आईएएस ऑफिसर है सीनियर, तब इनको जो है चंडीगढ़ के डीजीपी इनको नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदले हैं? तो ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड की बात करूं, देहरादून इसकी राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यहीं के अंतर्गत उत्तराखंड के जो है, ठीक है, लगभग 15 जो जगह है, ये स्थानों के यहाँ पे जो है चेंज किए गए हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्ष भर चलने वाला हल्लांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आपका आइजोल, ठीक है। मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? लालू दोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के जो है साल भर, मतलब साल भर जो है स्वच्छता अभियान यहाँ पे चलाई जाती है। स्वच्छता को लेके जो है अभियान यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जो साल भर चलती है, ठीक है। जिसको हनाल लांगपुई करके इसको जो है जाना जाता है यहाँ पे राज्य में, ठीक है, मिजोरम में। स्वच्छता को लेके जो है लोगों को द्वारा ये जो मोटिवेट किया जाता है और इस तरह का अभियान चलाए जाते हैं और स्वच्छता और साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे जो है काम किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का साल भर ये जो है एक तरह का फेस्टिवल के रूप में यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।